तो उसके लिए 2 करोड़ रुपया भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। मतलब दूध में शैतान। जैसे कोई आदमी अफीम रेगुलरली खाने से उसके ऑर्गन डैमेज होते हैं। देखिए A1 A2 का जो कंसेप्ट है ये कि मैं न्यूजीलैंड में जो बच्चे पैदा होते हैं वो A1 मतलब बचपन से डायबिटिक बच्चे पैदा होते हैं, उनका पेनक्रिया बाय बर्थ खराब रहता है। तो वहाँ के एक साइंटिस्ट है न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट कीथ वुडफोर्ड, उन्होंने एक सर्वे स्टार्ट किया कि बच्चों को डायबिटीज़ क्यों होती है। उन्होंने पाया कि वहाँ का जो दूध है, जर्सी गाय का दूध है, उसमें BCM7 बोल के केमिकल होता है जो नारकोटिक ड्रग का हिस्सा है। जैसे कोई आदमी अफीम रेगुलरली खाने से उसके ऑर्गन डैमेज होते हैं, तो उसने कहा कि वो जिसमें जो BCM7 है उसके लिए ऑर्गन डैमेज होकर के धीरे धीरे ग्रेजुअली डायबिटीज़, BP, हार्ट, दिमागी पागलपन, एक वहाँ पे कोर्डेट बोल की बीमारी होती है। ये सब बीमारियाँ मेनली उस दूध के कारण होती है। जो लोग उसको अमृत समझ के पी रहे हैं उन लोगों को ग्रेजुअली एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, वही है ना। तो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसका ये मतलब होता है कि हमको अमृत चाहिए। ठीक, तो अमृत क्या है उसका सोर्स? तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब ये न्यूजीलैंड जो है डेयरी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उसकी जब ये रिपोर्ट छपी, उसने एक बुक थी डेविल इन द मिल्क, मतलब दूध में शैतान। तो उसने कहा कि जिस दूध में BCM7 है वो एक दूध में शैतान है, तो उसका नाम उन्होंने दिया A1 मिल्क। न्यूजीलैंड क्या है कि यूरोपियन कंट्री का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने, गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, तो उसको पूछा गया कि ऑल्टरनेट क्या है। तो उसने कहा कि जो मूल भारतीय नस्ल की देसी गाय है, जैसे उसका सिम्टम क्या है कि जो हमारी ये गाय के हम्प है, उसका गलकंबल है, इसको देसी गाय बोलते हैं। तो इस दूध में BCM7 नहीं है, लेकिन प्रोलिन बोल के एक तत्व है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक एंटीबायोटिक क्षमता पैदा करता है। उसने इस दूध का नाम दिया A2 मिल्क। वहीं से यह दुनिया में A1 मिल्क और A2 मिल्क के नाम से यह एक नया कंसेप्ट आया। तो हम लोग जो जर्सी गाय का दूध पीते हैं वो A1 मिल्क के अंदर आता है ना। हाँ। तो A2 मिल्क जो हमारे देसी गाय है वही है A2 मिल्क देने वाली। तो देसी गाय लोगों का तो बहुत कम खीर आता है, कम दूध निकाला जाता है, तो लोग उनको रखते ही नहीं है। दैट वाज नॉट ए कॉस्ट कटिंग नहीं हो सकता है उसमें? नहीं, उसमें क्या है कि जैसे भारत सरकार के हिसाब से 5 ब्रीड जो भारत में है जो हाई मिल्किंग ब्रीड है, जैसे गिर गाय है, उसके बाद में एक शाहीवाल आती है, एक राजस्थान की थर मरुधर बेल्ट की थर डी गाय है, एक राठी है और एक रेड सिंधी है। ये 5 गायें हाईएस्ट मिल्क देती हैं। तो इसी के लिए भी भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च कर रखी है कि अगर इन गायों का कोई पालन करेगा तो उसके लिए 2 करोड़ रुपया भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। ये 2 साल से जो, तो सरकार ये चाहती है कि हमें दुधारू नस्ल की गायों का डेवलपमेंट हो। दूसरा क्या है कि जो हमारे जैसे उड़ीसा की बिंजारपुरी ब्रीड है, अच्छी दूध वाली है, उसको हम लोग 3 गुना दूध बढ़ा सकते हैं। उसका अगर उस टाइप से पालन पोषण हो, उसको वैसे खाना दिया जाए तो यह हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति लाने का विषय है। बहुत अच्छी बात है, पर मैं भी नहीं जानता था सरकार ने 2 करोड़ दिया हुआ है इन गायों को पालने के लिए। तो क्या हो रहा है कि लोगों को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है। जो सरकार इन्फॉर्मेशन दे रही है लोगों के पास नहीं पहुंच रहा। तो कैसे जानेंगे कि भाई कौन से पोर्टल में जाकर अप्लाई करने से हमको मिलेगा ये? हाँ, उनका जो एक नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका BMF बोल के योजना है, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। तो आप BMF मारेंगे तो उसमें वो आएगा। लेकिन इसमें समस्या क्या आ रही है, जैसे 2 साल से मैं कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैंडेटरी आपको 5 एकड़ जगह आपका होना चाहिए। तो या तो वो आपके नाम से हो या लीज पे हो। अब आज के डेट में 5 एकड़ जगह मिलना मुश्किल है। इसके लिए हमारी एक मीटिंग गोकुलानंद मल्लिक जो उड़ीसा के मंत्री हैं उनसे हुई। तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वहाँ पे कहा कि उड़ीसा सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें 54 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है। लेकिन वो क्या है कि सब जो रोड पे जो गाय घूम रही है, जो दूध नहीं दे रही है, तो मैंने उनको कहा कि आप जो है अगर 5 एकड़ जगह एंटरप्रेन्योर को देते हैं तो हम जो है इसको भारत सरकार वाली योजना में आप टाई अप करके, तो 2 करोड़ रुपया वहाँ से सब्सिडी मिल रही है, 50 लाख आप दे रहे हैं, तो ये काम हो जाएगा।
तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो है एक्चुअल में आप एंटरप्रेन्योर लाइए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम जो है लैंड देंगे। उसके बाद में हमारी सुरेश पुजारी रेवेन्यू मिनिस्टर से भी बात हुई, उन्होंने भी कमिटमेंट किया, कलेक्टर से भी बात हुई ज़मीन देने के लिए। गवर्नमेंट की सारी मशीनरी राजी है। अभी हमारा एक नया कंसेप्ट आया कि हमने कहा कि इसको एक क्लस्टर टाइप के सरकार डेवलप करेगी। जैसे 5-5 जो एकड़ की 20 प्रोजेक्ट हम लेके आए, तो 1,000 लीटर दूध डेली का एक प्रोजेक्ट से मिला, तो हमको 20,000 लीटर दूध मिला। लेकिन ये बहुत बढ़िया, अगर गाय का गोबर का पैसा मिलता है तो फिर गोपालन वायबल होगा, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो हमने उन सब जो गोबर के जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप गोबर के शूज़ दिखा रहे हैं, आप गोबर के ये सब दिखा रहे हैं, ये लोग देखते नहीं हैं। नॉर्मली मैं तो नहीं देखा हूँ कि गोबर का एक पुट्रे करके आप निकाल सकते हैं, पर ये संभव कैसे हो रहा है? ये देखिए, ये मेरा भी वो मैंने भी क्या, मेरे को मैं पहले दिए वगैरह मंगवाता था, और मैं भी सोचता था कि ये गाय के कच्चा गोबर से बनता है। तो मैंने 2 साल पहले पुरी में एक 7 दिन का प्रोग्राम किया, और मैंने उत्तराखंड से बाहर से ट्रेनर बुलाए, उड़ीसा की सारी गौशालाओं को बुलाया। तो मैं चाहता था कि लोगों में एक अवेयरनेस हो। तो वहाँ पे जो उत्तराखंड से जो वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट की भी मिशनरी JSS को इनवाइट किया था, ओरमास को इनवाइट किया, MSME को इनवाइट किया, जो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, और सरकार बहुत बड़ा रुपया इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में खर्चा करती है। तो वहाँ पे मेरे को आइडिया है कि वो उसने क्या है कि गोबर को सुखा के वो पाउडर लेके आया था, और वो पाउडर में जैसे अपने आटा में पानी मिलाते हैं ना, वैसे उसको गूँथ के, इतना सिंपल तरीका है कि आप उसको डाइस में डालिए, बस वो मोल्ड निकाल के सुखा दीजिए।